हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास क्या है। A 1 kg block collide with a horizontal weightless spring of force constant 2.75 Newton per meter as shown in figure. The block compressed the spring 4 meter from the rest position. If the coefficient of kinetic friction between the block and horizontal surface is 0.25, the speed of the block at the instant of collision. तो देखिए क्वेश्चंस पे कुछ ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास कुछ इस तरह से एक ब्लॉक है जो इनिशियली किसी स्पीड के साथ जस्ट ऑफ स्प्रिंग से क्या किया है, कोलाइड किया है। यहाँ पर स्प्रिंग में कोई भी ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये v इनिशियल की वैल्यू ऑफ v है और यही वैल्यू मुझे फाइंड करना है। अब देखिए जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो स्प्रिंग का रीस्टोरिंग ऑफ फोर्स किस साइड लगेगा, इसके अपोजिट साइड लगना स्टार्ट होगा। कि जैसे अगर मान के चलते हम एज्यूम करते हैं कि मेरे पास ये आगे साइड आया जिसका ऑफ कोई फाइनल पोजीशन एक्स एफ में कितना है, एक्स है, ठीक। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कितनी हो गई है, 0 हो गई है। और ये स्प्रिंग ऑफ इस तरह से है जो डिस्प्लेस किया। अब जब ये डिस्प्लेस किया है और यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्सेस तो इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा। अब बॉडी अगर आगे साइड जा रही थी तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो काइनेटिक ऑफ फ्रिक्शन मोशन मेरे पास हमेशा रिलेटिव मोशन के कैसा लगता है, अपोजिट लग रहा होगा, ठीक। तो अब देखिए इस पूरी प्रोसीजर में मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये रीस्टोरिंग ऑफ फोर्सेस जो स्प्रिंग फोर्स है और ये फ्रिक्शन फोर्सेस है दोनों मिलके इस चीज को क्या कर रहे होंगे, इसके मोशन का अपोज कर रहे होंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है क्योंकि फोर्स भी है और कैसा है, डिस्प्लेसमेंट भी है। और एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि नॉन कंजर्वेटिव ऑफ फोर्स है, जो कि फ्रिक्शन फोर्सेस है, जो कि मोशन का अपोज कर रहा है। और मोशन का अपोज कर रहा है तो आपको मालूम है इस पूरे फॉर्मेट में चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल्स का जो समेशन होगा ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल के इक्वल होगा। और काइनेटिक ऑफ एनर्जी में फाइनल ऑफ वेलोसिटी कितनी है, 0। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। और ये इनिशियल में कितना, हाफ एम वी का स्क्वायर। और पोटेंशियल ऑफ एनर्जी में चेंजेस आप देखिए, स्प्रिंग का अगर वर्क डन नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्सेस मेरे पास मेरे लेफ्ट साइड में है। अगर इस ब्लॉक के लेफ्ट ऑफ साइड में है और डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रहा है, राइट साइड। तो वर्क डन नेगेटिव हुआ तो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, जो कि हाफ के इनटू एक्स स्क्वायर। और वर्क डन बाय ऑफ एक्सटर्नल मेरे पास ये कैसा है, हमेशा वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल कैसा दिखेगा आपको, निगेटिव दिखेगा। कैसा दिखेगा, निगेटिव ऑफ दिखेगा, जिसकी वैल्यू से, क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस हमेशा रिलेटिव मोशन के कैसा, अपोजिट साइड। तो ये कितना हो गया, एफ के इंटू ऑफ एक्स, जहां पर से माइनस ऑफ हाफ एम और ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ के इंटू ऑफ एक्स माइनस ऑफ हाफ के इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर से अगर मैं इसमें से माइनस सिंबल को एलिमिनेट करते चलूं तो ये एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ कितना, एफ के की वैल्यू को हम कितना लिख सकते हैं, काइनेटिक ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के डॉट ऑफ बॉडी का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू एक्स। और ये प्लस ऑफ कितना हो गया, हाफ के इनटू ऑफ एक्स का स्क्वायर। जहां पर ब्लॉक का मास 1 kg गिवन है, वेलोसिटी ऑफ फाइनली हमें मालूम नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यूएशन क्वेश्चन पे मेंशन है 0.25, मास 1, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 और डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन पे ही मेंशन है कि कितना हुआ है, 4 हुआ है। बस वैल्यू पुट करना है, इसके बाद बस हो गया हमारे पास आंसर आ गया। के की वैल्यूएशन हमारे पास 2.75 है और ये 4 का कैसा है, स्क्वायर है। जहां पर से हम इसे देख सकते हैं कि ये वैल्यूएशन ऑफ इसको सॉल्व करने के बाद ये 10 हो गया और प्लस हो ये 16 हुआ डिवाइडेड बाय 2 8 हो गया, मतलब 2.75 इंटू ऑफ कितना हो गया, 8 हो गया। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस ऑफ, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई ऑफ करूं तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ किसके आसपास आ रहा है, 20 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 1/2 ऑफ मैं कहाँ छोड़ दिया यहाँ, ये 2 तो मैं छोड़ते ही चले जा रहा हूँ, ठीक है, सॉरी।
ये कितना हुआ 2 हुआ। अब इसमें से अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो 0 और ये 4 और 56 और 4 कितना हो गया 60, 0 और 6 हो गया और ये कितना हो गया 8 2 जा 60 और ये कितना हो गया 22 हो गया। कितना हो गया 22.0, जहां पर से v स्क्वायर की वैल्यू 32, ये कितना हो गया 32 हो गया ना। हाँ 32 इंटू ऑफ कितना हो गया 2 हो गया। तो जो वेलोसिटी की वैल्यूएशन आएगी वो कितनी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मतलब इसका 51 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो मेरे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमें, ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल, द ब्लॉक इज पुल्ड टुवर्ड्स राइट टू गिवन ए स्प्रिंग एन elongation less than of 2 mu mg by of k but more than of mu mg by of k and release। ठीक, which of the following laws principle of physics can be applied on the spring block system। ठीक है, क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मेरे पास एक स्प्रिंग है जो कि मेरे पास एक ब्लॉक से कनेक्टेड और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, जहां पे उसके एलोंगेशंस की वैल्यूएशन हमेशा कैसी है, लेस देन ऑफ 2 म्यू mg बाय ऑफ किससे k से है, बट ग्रेटर देन ऑफ कितना है मेरे पास, अगर देखा जाए तो म्यू mg बाय ऑफ k से कैसा है, ग्रेटर देन, ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन। ये बोल रहा है कि इसमें क्या होगा, तो सबसे पहली बात अगर रफ सरफेस है तो कभी भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं हो सकता, तो डेल के प्लस ऑफ डेल यू का समेशन कभी भी जीरो नहीं जा सकता इन केस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट हो या फ्रिक्शन फोर्सेस प्रेजेंट हो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस से कोई ना कोई फोर्सेस है और फोर्सेस से तो मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता है कभी भी, चाहे स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स ही क्यों ना प्रेजेंट हो। हाँ, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है क्योंकि आपको मालूम है चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का समेशन जो है वो वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल के इक्वल है, जहां पे वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल हमेशा रिलेटिव मोशंस का अपोजिट करता हुआ कौन सा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक, तो जो 52 का ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, सी है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट पे क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, पीछे के जो क्वेश्चन थे उसी पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, द ब्लॉक विल क्रॉस द मीन पोजीशन। ठीक है, क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि ब्लॉक जो है वो मीन पोजीशन को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो पहली ऑफ स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये ब्लॉक अगर मेरे पास कहीं पर से अगर मैं इसको स्ट्रेच करके किसी भी ऑफ पॉइंट पे अगर छोड़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि मीन पोजीशंस के कहीं और पॉइंट, मीन पोजीशन से थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट दिया, तो अगर ये रीस्टोरिंग ऑफ फोर्सेस के एक्स है, अगर ये मेरे पास कौन से फ्रिक्शन के पास अगर के एक्स की वैल्यू मेरे पास लेस देन ऑफ एफ एस मैक्स से हो गई तो ये कभी भी मीन पोजीशन को टच ही नहीं कर पाए। ठीक, अब दूसरे, और अगर कर भी गया तो ये यहीं पर बैलेंस हो जाएगा तुरंत, द ब्लॉक विल कम टू रेस्ट व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर एग्जैक्टली बैलेंस। तो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि ब्लॉक उस टाइम पे रेस्ट पे आ जाएगा जब उस पे अप्लाइड ऑफ सभी समेशन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू जीरो नहीं, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे सभी फोर्सेस का समेशन जीरो होगा मतलब के एक्स की वैल्यू एफ एस के इक्वल होगी, उस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। मतलब अगर ब्लॉक उस टाइम से पहले जिस वेलोसिटी से होगा उसी वेलोसिटी से उस पार्टिकल को मूव कर जाएगा जहां पे वेलोसिटी ऑफ कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। पार्टिकल रेस्ट पे उस कंडीशन पे आएगा जिस कंडीशन पे, तो ऑप्शन बी और ए तो रॉन्ग हो चुका, ऑप्शन सी ऑफ करेक्ट होगा, जहां पे ब्लॉक उस पॉइंट पे रेस्ट पे आएगा जहां पे वर्क डन बाय ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस, कौन सा, वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस मतलब Fs into x की जो वैल्यू है वो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनर्जी स्प्रिंग के कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब जितना वर्क डन ऑफ स्प्रिंग मतलब कैसा है, स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल, वर्क डन ऑफ स्प्रिंग के इक्वल हो जाए, वहां पर तक के लिए क्या करेगा, काम करेगा। तो 53 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए टॉय कार कैसा है, ए टॉय कार ऑफ मास 5 kg मूव अप ए रैंप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स कैपिटल F
प्लॉट अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट x द मैक्सिमम हाइट अटेंड इज गिवन बाय। तो इसमें मैक्सिमम हाइट ऑफ कितना ये अटेंड कर पाएगा, ये चीज मुझे सिंपल सा बताना। जहां पे हमारे पास उसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कर्व है, तो देखिए अगर ये कार यहाँ से मूव करते करते किसी एक हाइट को अचीव कर रही है, तो एक्चुअल में जो भी चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बॉडी का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ये चीज हम जानते हैं। अब पोटेंशियल ऑफ एनर्जी जो हो, या फिर मैं ये चीज कहूँ कि मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट के इक्वल होगा। और आपको मालूम है कि चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल के कैसा होगा, इक्वल होगा। तो ग्रेविटेशनल के थ्रू जो भी अमाउंट है और एफएक्स के बीच में कर्व गिवन है, तो जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया अंडर कर्व आएगा वही तो वर्क डन देगा। ये हाफ हुआ, फोर्स की वैल्यूएशन ऑफ 100 हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यहाँ पर का कितना हुआ है 11 हुआ है। और चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मेरे पास कितना है, मास ऑफ कितना है इसका 5 केजी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 और हाइट ऑफ कितना है, यही तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर ये फाइंड करना है तो देखिए 10 और 12 के बीच में, इसलिए मैं इसको 11 ऑफ लिख दिया। ठीक है, ऐसे अपने मन से नहीं लिख दिया। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, और ये इससे कैंसिल 5, और ये 5 और 5 कैंसिल, h की वैल्यू डायरेक्टली कितने मीटर, 11 मीटर आंसर आ गया। तो ये 54 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है, मतलब हाँ कुछ अच्छा सा होगा लॉजिक, और एक्चुअल में है, लेकिन जब अगर आप इसको समझ गए तब तो इस क्वेश्चन बहुत कुछ है नहीं, लेकिन नहीं समझे तो इसमें बहुत कुछ है। देखिए जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए वेज ऑफ मास कैपिटल एम फिटेड विथ ए स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस कितना है, के है, इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक, a rod of mass small m is kept on the wedge as shown in the figure. System is in equilibrium. System is in equilibrium assuming that all surfaces are smooth. The potential energy stored in the spring is। तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि एक वेज है जिसका मास कैपिटल एम है, ये फिट है कैसे में, मेरे पास फिटेड विथ स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस हमारे पास कितना है के है, और केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ। ठीक, एक रॉड है जिसका मास कितना है स्मॉल एम है, और वो भी कैसा फिक्स्ड है मेरे पास जैसा गिवन है वहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अज्यूमिंग दैट ऑल सरफेस आर मेरे पास कैसा है फ्रिक्शनलेस ऑफ मेरे पास है, तो स्मूथ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कितना होगा। देखो अब जैसे इस कंडीशंस पे बात की जाए तो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिलेगी उसमें ये मिल रही होगी कि ये ब्लॉक जो होगा, ये जो ऊपर साइड का ये स्मॉल सॉफ्ट ये है, ये इस पे एक ग्रेविटेशनल ऑफ फोर्स किस साइड लगा रहा होगा, डाउन साइड ऑफ मेरे पास एक ऐसा ऑफ mg होगा जहां पर से इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कैसा आ रहा होगा मेरे पास अलोंग द सरफेस आ रहा होगा, एक कैसा आ रहा होगा मेरे पास इस तरह से अलोंग दी सरफेस, अगर ये थीटा हुआ है और एक इस डायरेक्शन पे है तो ये कौन सा हुआ मेरे पास mg sin थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा जो कि mg कौन सा हुआ cos थीटा। इस तरह से मेरे पास बैलेंसिंग कंडीशंस पे है। अब देखिए इसके कारण ये ब्लॉक क्या होगा, इस वेज को हल्का इस साइड कंप्रेस करेगा। अब जब कंप्रेस ऑफ करेगा ये चाहे खींचने की कंडीशंस पे ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कहा कि ये इस साइड जा रहा है, तो अगर ये फोर्स ऑफ लगाएगा तो ये kx ही तो इधर लगा रहा होगा। ठीक, अब अगर इस साइड मैं इसके ऊपर बैठ के देख रहा हूँ तो ये kx इस साइड होगा, जिससे मेरे पास इस kx की भी दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, एक इस साइड होगा kx cos थीटा, और एक इस साइड होगा ये मेरे पास कौन सा होगा kx sin थीटा, जहां पर से आपको मालूम है कि kx cos थीटा की जो वैल्यूएशन है वो mg cos थीटा के कैसे होगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, मैं कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, ओहो लिख ही दिया ना, फोकस नहीं हो पाया। देखो ये मैं जल्दी जल्दी में गड़बड़ लिख दिया, ये कितना होगा mg cos थीटा, और ये कौन सा हो जाएगा mg sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे सही कर लेता हूं, तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा mg sin
थीटा। तो देखिए अब मेरे पास ये अगर इस डायरेक्शन पे मेरे पास इस वेज का कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना इस डायरेक्शन पे है और ना इस डायरेक्शन पे है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, इक्वल और कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। तो जहां पर से मुझे अगर स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मुझे x की तो वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर से जो x की वैल्यूएशन आएगी वो एक्चुअल में कितना mg sin थीटा अपॉन ऑफ cos थीटा अपॉन ऑफ कौन सा हुआ k, जहां से x की वैल्यू ऑफ कितना हुआ mg tan थीटा बाय ऑफ कौन सा हो गया k हो गया। अब ये x की वैल्यू होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो होता है आपके पास वो कितना होता है एक्चुअल में हाफ k इंटू एक्स का स्क्वायर, जहां पर से हाफ k एक्स का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा mg tan थीटा बाय ऑफ k का क्या हो गया स्क्वायर, जहां से हो गया हाफ m स्क्वायर g स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाय ऑफ k, जहां पर से वैल्यूएशन हो गई m स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ कितना 2k। तो 55 का जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो कौन सा हो जाएगा मेरे पास, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं तो इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज हंग वर्टिकली फ्रॉम एन इलास्टिक थ्रेड ऑफ फोर्स कांस्टेंट mg by of a है, मींस ऑफ k की वैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन में मेंशन है कि वैल्यूएशन mg by of a है। इनिशियली द थ्रेड वाज at its natural length and the block is allowed to fall freely, the kinetic energy of the block when it passes through the equilibrium position will be। तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि एक ब्लॉक है इस तरह से, एक मेरे पास कैसा स्ट्रिंग टाइप का है जो नॉर्मल ऐसा है मेरे पास न्यूट्रल ऑफ कंडीशन पे इस तरह से, अभी कुछ भी अप्लाइड नहीं है, अभी ये नॉर्मल कंडीशन है। अब जैसे ही मैं इस पे एक ब्लॉक लगा के इसको फ्रीली ऑफ छोड़ता हूँ तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा उस पोजीशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखिए अभी की कंडीशन पे इस पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, बट जैसे मैं एक ब्लॉक लगाऊंगा तो एक कंडीशन आएगी जो कि यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे लेके आएगा। अभी इस पे तो कोई वेट ही नहीं है, एक पॉइंट आएगा जहां पे इस पे एक फोर्स ऑफ mg लग रहा होगा और ये x डिस्प्लेसमेंट के कारण इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, जहां पे फोर्स की वैल्यू 0 है वही इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी जहां पर से मुझे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो अगर ये चीज देखा जाए तो मैं ये जान सकता हूँ कि ये mg इज इक्वल टू ks, यही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो x की जो वैल्यूएशन होगी वो एक्चुअल में mg बाई ऑफ कितना हो गया, k हो गया। और अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो mg बाई ऑफ k और ये mg इंटू ऑफ कितना हुआ a, और ये कैंसिल आउट हो गया, जहां पे x की वैल्यूएशन ऑफ किसके इक्वल हो गई, ए के इक्वल। ए एक समथिंग को कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, एक्सेलरेशन अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं इसे। ठीक है, ये पता चला आप इसे एक्सेलरेशन कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब पार्टिकल को मैं यहाँ से छोड़ा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचते तक कोई ना कोई वेलोसिटी एक्वायर कर लिया होगा। ठीक, तो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस ऑफ चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का जो समेशन होगा वो एक्चुअल में वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक, क्योंकि इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ लग रहा है। तो देखिए काइनेटिक ऑफ एनर्जी में चेंजेस कितना हो रहा होगा, हाफ m इनटू वेलोसिटी की वैल्यूएशन ऑफ कितना हो गया v का स्क्वायर, बट इनिशियली जब ड्रॉप किया तब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0 हो रहा होगा। चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये चीज देखना है। अब देखिए स्प्रिंग में अगर कभी भी एलोंगेशन से कंप्रेशन हो रहा है तो उसके अंदर चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट कहां पे लग रहा है, देखिए स्प्रिंग के थ्रू फोर्सेस जो लग रहा है वो अप साइड है और डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड है। वर्क डन नेगेटिव मतलब अगर स्प्रिंग का वर्क डन ऑफ नेगेटिव है तो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगा। तो जहां पर से ये वैल्यूएशन ऑफ कितना हुआ हाफ के, और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यूएशन होगी वो वैल्यू ऑफ कितनी हो गई मेरे पास x का स्क्वायर, और वर्क डन की जो वैल्यूएशन है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पर से m डॉट ऑफ g इनटू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय ऑफ कौन सा ये है ग्रेविटी है,
इंटू ऑफ डिस्प्लेसमेंट x हुआ। ये वैल्यूएशन ऑफ कितना हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। एक्स की वैल्यूएशन ऑफ मैं पुट ही नहीं किया कहीं पर भी, तो यहाँ पे भी पुट कर देता हूँ और यहाँ पर भी पुट करता हूँ। तो x की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, a का स्क्वायर इंटू ऑफ कौन सा हुआ, a। ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी डॉट ऑफ ए और माइनस ऑफ हाफ के की वैल्यूएशन ऑफ कितना हो गया, एम जी बाई ऑफ ए इंटू ऑफ कौन सा, a का स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हुआ, एक बचा। तो नेक्स्ट स्टेप में हाफ एम वी स्क्वायर और ये कितना हो गया, एम जी डॉट ऑफ ए बाई ऑफ टू और ये टू और टू कैंसिल और m कैंसिल। तो जो b की स्क्वायर की वैल्यूएशन वो g इंटू ऑफ कितना हो गया, a। और मेरे पास जो काइनेटिक ऑफ एनर्जी की वैल्यू होगी वो एक्चुअल में कितनी, हाफ एम वी का स्क्वायर जो हो गया हाफ एम और v का स्क्वायर ऑफ कितना हो गया मेरे पास, g इंटू ऑफ a हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो m डॉट ऑफ g डॉट ऑफ कितना है, a है और अपॉन में कितना 2। तो 56 का जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो कौन सा हो गया, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं डायरेक्टली। अब जैसे यहाँ से अब कॉमन डाटा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो अब यहाँ से 57 से लेके 62 तक टोटल 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन कॉमन डाटा पे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ ए वेलोसिटी v नॉट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस स्ट्राइक ए compresses a spring of stiffness k till mass come to rest as shown in figure। ठीक, the phenomena in observer by two observer, first of observer जो standing on the horizontal surface, मतलब मेरे पास एक ये ऑब्जर्वर है मेरे पास जो यहाँ पे है और एक ऑब्जर्वर ऑफ यहाँ पे बी, ठीक है। तो अब मेरे पास 57 क्वेश्चन क्या पूछता है, टू एन ऑब्जर्वर ए द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज। जो ऑब्जर्वर बाहर साइड से देख रहा है उसके लिए वर्क डन बाय ऑफ स्प्रिंग कैसा होगा, ठीक है। देखिए, तो इस केसेस में अगर देखा जाए कि जब ये ऑब्जर्वर है तो ये ऑब्जर्वर कहाँ से है, आउटसाइड से। अब पूरे फॉर्मेट में इसको ये दिखेगा कोई एक्सटर्नल ऑफ फोर्सेस नहीं लग रहा, मतलब चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का समेशन 0 और काइनेटिक ऑफ एनर्जी का जो वैल्यूएशन होगा वो माइनस ऑफ डेल यू के इक्वल होगा। तो फाइनल ऑफ कंडीशंस पे अगर बात की जाए कि मेरे पास यहाँ पर से इसको जो वर्क डन दिख रहा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी को देखे या ना देखे एक्चुअल में उसको ये लगेगा कि धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब जो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वही वर्क डन के इक्वल और वर्क डन के इक्वल है। तो मैं अगर यहाँ पर से देखूं तो मेरे पास इनिशियल पे तो वेलोसिटी 0 है बट फाइनल में कितनी हो गई है मेरे पास, सॉरी फाइनल में 0 हो गई बट इनिशियल में कितनी थी, v नॉट था। ये हो गया, तो ये वर्क डन की वैल्यूएशन, तो वर्क डन की जो वैल्यूएशन है वो माइनस ऑफ हाफ एम वी नॉट का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो 57 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन कैसा हो गया है मेरे पास, करेक्ट हो गया कि 57 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो ये बता रहा है कि मेरे पास कौन सा है, मेरे पास जो वर्क डन ऑब्जर्वर ए देखेगा वो कैसा देखेगा, निगेटिव देखेगा कि वर्क डन बाय ऑफ जो स्प्रिंग हो रहा है वो कैसा हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो स्प्रिंग की वेलोसिटी बढ़ाने मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ाने के बदले क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ऐसा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, टू एन ऑब्जर्वर ए द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन एन बिटवीन द ब्लॉक एंड द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इज। मेरे पास ये बोल रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू वो वर्क डन की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, ये सिंपल सा बताना, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करी जाए तो इस पे यही चीज तो देखा जा रहा है कि मेरे पास स्प्रिंग देखो, अब वो ये देखेगा एज ऑब्जर्वर बाहर से खड़ा होगा कि ये मेरे पास ब्लॉक इसको कंप्रेस कर रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इस साइड स्प्रिंग लगा रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, तो सेम टू सेम यही ऑफ दिखेगा माइनस ऑफ हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास देखिए इस ब्लॉक फोर्स इधर लगा रहा है और नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ मेरे पास इस साइड लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, एक सिंपल सॉफ्ट फॉर्मेट, ठीक है। चलिए
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। टू एन ऑब्जर्वर ए द नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक इज, तो मेरे पास ये बोल रहा है कि मेरे पास टू एन ऑब्जर्वर ए, जो ऑब्जर्वर ए है उसके लिए नेट वर्क डन की वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, मुझे सिर्फ से सिंपल ये बतानी। तो मेरे पास एज अ ऑब्जर्वर जब वो देखेगा तो इसकी वेलोसिटी ऑफ वी नॉट है, और वो जब देख रहा होगा तो उसको तो ये पूरा सिस्टम दिख रहा है, तो उस ऑब्जर्वर को बार बार सिर्फ एक ही वर्क डन दिखेगा, और वो भी कितना, माइनस हाफ एम वी नोट का स्क्वायर, जो कि वर्क डन ऑफ सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू हो रहा है, स्प्रिंग के थ्रू उसे दिखेगा। ठीक है, जीरो मत टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट ऑफ में चलते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जर्वर ए, ठीक है, ऑब्जर्वर ए के थ्रू हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ये देखना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, उसके बाद द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम इज कंजर्व, द ब्लॉक लॉसेस इस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। एक्चुअल में ये होगा, वो ये नहीं देख पाएगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक जो है वो कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसके फॉर्मेट में, स्प्रिंग के फॉर्मेट में। एक्चुअल में वो ये देखेगा कि स्प्रिंग जितनी, मतलब ये ब्लॉक जितनी भी अपनी वेलोसिटी को लॉस किया है, ठीक है, लॉसेस इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द नेगेटिव वर्क डन के कारण, मतलब किसके वर्क डन, अगर ये अपना लॉस किया है, क्यों, क्योंकि मेरे पास स्प्रिंग इसको इस साइड ऑफ फोर्स लगा रहा होगा, इसके मोशंस के कैसा, अपोजिट साइड, इसलिए 60 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कैसा होगा, तो ब्लॉक लॉस करेगा इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द नेगेटिव वर्क डन, द कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, लेकिन एक सेकंड, ये 60 ऑफ है, देखिए जैसे अभी आप ये किए, अब उसके बाद चल दिए आप 6 ऑफ में, देखो यहाँ पर तो आप एज्यूम्शंस ऑफ किए तीनों कंडीशन में कि मतलब माइनस हाफ एम वी नोट का स्क्वायर लिखे, लेकिन आप ये देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ वैसा ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द ब्लॉक लॉस इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द नेगेटिव वर्क डन द कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ स्प्रिंग के थ्रू। तो वही तो स्प्रिंग में जो मेरे पास कंजर्वेटिव ऑफ फोर्स है, वो तो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक की वो पूरी कन्वर्ट हो गई किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के लिए। तभी तो आप जानते हो कि चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है। आपके पास अगर वर्क डन ऑफ मेरे पास माइनस हाफ एम वी नॉट लिख रहे हो, तो आपके पास ये चीज मालूम होना चाहिए कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी तो करेक्ट हो रहा है। अब उसमें से आप देखो तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम कैसा है, कंजर्व भी है, मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ डी करेक्ट है। एक्चुअल में ऑल द एबव ऑफ ऑप्शंस कैसे हैं, करेक्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, टू एन ऑब्जर्वर बी व्हेन द ब्लॉक इज कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। ठीक है, तो मेरे पास जब ऑब्जर्वर ऑफ बी जो है वो इस ब्लॉक के ऊपर इस तरह से खड़ा है, ठीक है, अब जब ये ब्लॉक को देख रहा होगा तो यहाँ पर से ऐसा स्प्रिंग इसको कंप्रेस होता हुआ दिखेगा, ये तो दिखेगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास व्हेन द ब्लॉक इज कंप्रेसिंग द स्प्रिंग वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज डिक्रीजिंग, रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक इज इंक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज जीरो। देखिए अगर मैं इनिशियल टाइम पे जंक्शन किया कि इसकी वेलोसिटी ऑफ वी नॉट थी, तो ये ऑब्जर्वर बी तो ब्लॉक के ऊपर है, तो दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो तो सेम है, तो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, अगर सॉरी दोनों की वेलोसिटी सब सेम रहेगी तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। और अगर मैं फाइनल कंडीशन पे भी देखा तो एक्चुअल में दोनों की वेलोसिटी हो, मेरे पास अगर मैं ये कहा कि इसकी वेलोसिटी हो v नॉट हो, या अचानक से सडनली ऑफ इसका एक्सेलरेशन a हो, तो जितना एक्सेलरेशन ऑफ मैन का होगा उतना ही एक्सेलरेशन ब्लॉक का होगा। तो रिलेटिव ऑफ एक्सेलरेशन या रिलेटिव ऑफ वेलोसिटी
दोनों का अमाउंट ऑफ जीरो आएगा, जिससे मेरे पास उसके लिए हमेशा ऑफ ये फील होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ कितनी है, जीरो है। तो ऑप्शन नंबर 61 का कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीजेस। तो किसके कारण इंक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी का ऑब्जर्वर के लिए, वो किसके कारण होगा, बस ये बताना। तो देखिए, अगर ऑब्जर्वर ऑफ बी है, जब ये इसे देखेगा और यहाँ से स्प्रिंग ऑफ कनेक्टेड है, तो देखिए वो एक्चुअल में रिलेटिवली और ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ऑलवेज भी कैसा है, रेस्ट पे है। अब जब स्प्रिंग इस तरह से कंप्रेस होगी, तो आपको हमेशा मालूम है कि जैसे अगर ये एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो इसको ऐसा फील होगा कि धीरे धीरे ये ब्लॉक के कैसे जा रहा है, पास, मतलब ये ब्लॉक इस वॉल के पास जा रहा है। तो मेरे पास एक्चुअल में जाए ये पास में रहा है, लेकिन इस ऑब्जर्वर को ये इसके रिस्पेक्ट में, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अपने आप को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कितना मानेगा, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में जीरो एज्यूम करेगा। तो इसको ये इस साइड आता हुआ दिखेगा, तो इसको ये लगेगा कि ये वॉल इसको इस कंप्रेस कर रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बाय किसके थ्रू हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द स्प्रिंग एंड वॉल। मतलब ऑफ ये होगा कि ये वॉल इसको क्या कर रही होगी, कंप्रेस कर रही होगी स्प्रिंग को, इसके कारण इस पे पोटेंशियल ऑफ एनर्जी दिखेगा। ड्यू टू पॉजिटिव वर्क डन बाय सूडो फोर्स भी नहीं होगा, ड्यू टू पॉजिटिव वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन स्प्रिंग एंड वॉल के कारण, ड्यू टू डिक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। उसको कभी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ फील ही नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिवली वो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में किस में है, रेस्ट पे है। और 62 का डी तो हो ही नहीं सकता, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, 62 का बी करेक्ट। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये कॉमन डाटा क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए क्या, देख लेते हैं हम लोग। चलिए, इन लोग 62 ही लास्ट था। ठीक है, ये 59, ये 60, ये 61, और एक ये कौन सा हुआ, 62। ठीक, चलिए, आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।